नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th, ठीक है ना। तो 12वीं की जो हम पढ़ रहे हैं भास्वती, उसका प्रथम पाठ हमारा चल रहा था अनुशासनम। अनुशासन का पहला पाठ, दूसरा पाठ और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम पूरा कर चुके थे। उसी क्रम में आगे चल रहे हैं और आपकी पुस्तक में दिया हुआ है अभ्यास कार्य, जिसे आप कह सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और आपको पता है कि कक्षा 12वीं की जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक भास्वती में हमारा केंद्रिक चल रहा है, कोर, ठीक है ना। दो हमारे भाग चलते हैं इसमें, एक केंद्रिक और एक इलेक्टिव, ठीक है ना, अर्थात ऐच्छिक। तो इसमें हमारा जो केंद्रिक भाग चल रहा है उसमें आगे देखेंगे अभ्यास कार्य में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुशासनम जो हमारा पाठ है, अनुशासन पाठ वैदिक संस्कृत वैदिक वांग्मय के आधार पर जो अद्वितीय स्थान रखता है वांग्मय में, ठीक। तो यह उपनिषदों का एक तरह से सार है। उपनिषद जो हमारा है तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद, उसके 11वें अनुवाक के शिक्षावल्ली नामक पाठ से लिया गया है। जो हमारा अनुशासन है, जो शीर्षक है, इस अनुशासन में एक गुरु एक शिष्य को उपदेश भी देता है, आदेश भी देता है, ऐसा कह सकते हैं कि एक नीति की शिक्षा भी देता है कि जीवन में हमें कैसे चलना है, किस मार्ग पर चलना है, क्या आपके लिए अनुशासन है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें वर्णन किए गए हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। और अब प्रश्न के माध्यम से, अभी तक हम पाठ के माध्यम से इनको पढ़ते आए हैं, अब प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि पहला प्रश्न हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या कह रहा है। देखें, लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक पदेन उत्तरत्, अर्थात जितने भी प्रश्न होंगे अभी प्रश्न क्रमांक 1 में, तो वो सारे हमें एक पद में देने होंगे। एक पद में कैसे, मतलब पूरा प्रश्न लिखा होगा, पूरे प्रश्न का एक ही शब्द में हमें उसका जवाब देना होता है, वह एक पदेन कहलाता है। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए, ठीक। तो पहला प्रश्न है अयम पाठा। अयम पाठा मतलब यह पाठ, कस्माद ग्रंथात संकलिता। अयम पाठा कस्मात, यहां पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति। किस पाठ से? यह पाठ किस ग्रंथ से? यहां पर भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है और यहां पर भी पंचमी विभक्ति। यहां दा है, दा के स्थान पर ता हो जाएगा व्यंजन संधि के आधार पर, चर्त संधि के आधार पर, ठीक। तो यहां पंचमी, तो यहां से का अर्थ निकलेगा, यहां भी से का अर्थ निकलेगा। और यह पाठ किस से या किस ग्रंथ से संकलित, माने संकलित है, यह संकलित किया गया है। तो उत्तर के रूप में आप लोगों को पता है, आपने पाठ का परिचय पढ़ा होगा, पाठ के परिचय में आपको दिया गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुवाक 11वें अर्थात शिक्षावल्ली 11वें अनुवाक से लिया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद, तो तैत्तिरीय उपनिषद यहां पर दिया हुआ है, देखें जरा, देखें ये लिखा तैत्तिरीय उपनिषदः, अर्थात ग्रंथ का नाम क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। उपनिषद, आप अगर उपनिषद की बात करते हैं हम, तो उपनिषद वह है, एक तरह से एक उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञानार्थ। और उपनिषद को हम ये कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, पूरा सार, वेदों का सार इसमें दिया जाता है उपनिषदों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि तैत्तिरीय उपनिषद लिखा हुआ है यहां, तैत्तिरीयोपनिषद, ठीक। तो इसमें भी हमारी गुण संधि लगा दी है उन्होंने, तैत्तिरीय प्लस उपनिषदः, तैत्तिरीय उपनिषदः, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ गुण संधि में यहाँ देखें जरा, यहाँ ऊ आ गया है, यहाँ क्या आ गया है? ओ आ गया है। तो आप लोगों को ये गुण संधि का नियम पता होना चाहिए कि यहाँ आ और यहाँ ऊ, ये दोनों जो नियम है, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ बनता है, ये गुण संधि का नियम है। किसका है ये? गुण संधि का नियम है। और बात करें हम गुण संधि की, तो गुण संधि का सूत्र भी आप लोगों को पता है कि आद गुणा होता है। कौन सा? आद गुणा, ये आद गुणा सूत्र है। आद गुणा क्या कहता है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या होता है? यहाँ ए बन जाता है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनता है। ये गुण संधि का नियम कहता है। तो गुण संधि का जब ये नियम आपको यहाँ अगर पता है तो यहाँ पर देख लेंगे कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमारा छोटा आ रहा है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ऊ आ रहा है। तो आ के बाद ऊ हो गया ना, तो आ के बाद ऊ आने पर ओ बना दिया है।
आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है, तो ओ बना दिया। अब बात करते हैं हम, जब ओ बन गया है अपना, इसको रफ कर दिया। अब यहां से जब उठाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है तैत्रीय, क्या लिखा है? तैत्रीय। तो तैत्रीय में या हमारा हलंत हो जाएगा, और यहां से आ निकल गया ना, इसलिए आधा हो गया है। अब आ निकल गया है तो अब आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया है, तो ओ को बीच में लिख देंगे। यहां से ऊ निकल गया है तो केवल और केवल पनिषद, इतना हमारा यहां रहेगा। अब ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे, तो ओ की मात्रा इसमें जब लग जाएगी तो ये तो साधारण सी बात है कि आपको पता होगा कि ओ की मात्रा कैसी लगती है, ऐसे, ठीक। और सीधा पा इसमें जुड़ जाएगा, पा इसमें जुड़ गया, निषिद्धः हो गया, तैत्तिरीयोपनिषदः। तो ये यहां पर हमारा ये गुण संधि भी हो गई है। देखिए, मैं आपको चाहता तो सीधा सीधा आंसर भी देकर के यहां से निकल सकता हूं, अगर मुझे केवल टालना हो कि केवल अभ्यासकार आपका केवल सिलेबस पूरा कराना हो, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक। लेकिन मेरा मकसद आपसे क्या है कि आप इसका अर्थ भी जानें, इसमें आने वाले प्रश्नों को भी जानें कि कौन कौन सी विभक्ति लगी हुई है। उपनिषद आया है, तैत्तिरीय उपनिषद आया है, तो ये सीधा आपको पाठ परिचय में मिला है कि तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक से लिया गया है। और बात करें तो दोनों पदों को मिला देने के बाद यहां गुण संधि का योग बन रहा है, तो ये भी मिल गया। तो गुण संधि एक प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषदः दो प्रश्न, कस्माद और ग्रंथात् में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, तो यहां तीसरा प्रश्न हो गया है, ठीक। और पूरे प्रश्न का ये प्रश्न जो बना हुआ है एक तो ये है, तो 4 प्रश्न, एक प्रश्न को हल करने से अगर 4 प्रश्न अपने को मिल रहे हैं तो क्या गलत है? क्या गलत है, हमें ये बताए ना। तो इस प्रकार से अगर हम हल करते हैं तो बहुत सारे हमें प्रश्न भी मिल जाते हैं, और साधारण अगर एक प्रश्न पर थोड़ी चर्चा हो जाती है तो वो दोबारा भूलता भी नहीं है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो चलिए, अब ये एक प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट होगा। अब एक प्रश्न के बाद हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, और दूसरा प्रश्न कहता है सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्य से क्या नहीं किया जा सकता, सत्य से या सत्य से क्या नहीं किया जा सकता, सत्यात् किम न कर्तव्यम। देखें, क्या नहीं कर सकते हैं, सत्य से क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं कर सकते हैं, तो न प्रमदितव्यम, सत्य से हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने से हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि इसमें सर, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। चलिए, एक प्रश्न तो यही हो गया है पूरा जो यहां दिया है, सत्यात् किम न कर्तव्यम, ठीक। तो सीधा आंसर मिला आपको क्या, न प्रमदितव्यम, एक प्रश्न मिल गया। दूसरा प्रश्न इसी में मैं आपसे पूछता हूं कि सत्यात् किम विभक्ति प्रयुक्तम, सत्यात् शब्दस्य किम विभक्ति प्रयुक्तम, सत्यात् शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, सत्यात् कस्य विभक्ति प्रयुक्तम, ठीक। तो सत्य में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, आपके लिए दूसरा प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, पंचमी विभक्ति। जैसे रामात वैसे ही सत्यात्, जैसे फलात वैसे ही सत्यात्, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन यहां मिल गया है। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। बात करें ये किम क्या है, तो किम तीसरा प्रश्न मिल रहा है, किम क्या है, किम सर्वनाम है, किम क्या है, सर्वनाम है, और किम का मतलब है क्या। 3 प्रश्न आपको मिल गए हैं कि नहीं। कर्तव्यम, कर्तव्यम में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है, 4 प्रश्न आपको मिल गए। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत् प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तव्यत् प्रत्यय है। 5 प्रश्न मिल गए, कितने प्रश्न मिल गए, 5 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न से 5 प्रश्न आपको मिलते जा रहे हैं। कर्तव्यम में क्री धातु है, तव्यत् प्रत्यय है, किम सर्वनाम रूप है, ना मतलब होता है नहीं, और सत्यात् में पंचमी विभक्ति लगी है। मूल शब्द क्या है सत्यात् में, तो सत्य है, सत्य मूल शब्द है। अगर आता है कि प्रकृति और प्रत्यय को बताओ तो इस प्रकार से बताएं, मूल शब्द हमारा प्रकृति क्या है इसकी, सत्य है। अब बात करते हैं ना प्रमदितव्यम, ना प्रमाद, प्रमदः का मतलब होता है आलस्य, और तव्यत् प्रत्यय लग गया है इट का आगम होकर के, ठीक। तो ना प्रमदितव्यम बन गया है, तो यहां पर भी तव्यत् प्रत्यय ही होगा, और प्रमदः मूल शब्द होगा। प्रमदः का मतलब होता है आलस्य, अर्थात हमें सत्य से क्या नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए।
बहुत सारी चीज़ उसमें अभी आगे बताई हैं कि सत्य से, हमें सत्य बोलने से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, पितृ देव आदि कर्म करने में भी हमें प्रमदितव्यम ना, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहां आपको एक प्रश्न पर कितने प्रश्न मिल रहे हैं? 4-4 से 5-5, 6-6 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक, इतने में केवल 10 प्रश्नों को हल कर लिया है, 2 प्रश्नों को नहीं, 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक, चले आगे देखेंगे। ये 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आया आचार्य कम अनुशास्ति। आचार्य कम अनुशास्ति, आचार्य किसको पढ़ करके क्या बतलाना चाहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक, आचार्य अनिंदनीय कार्य करने के लिए कहता है, किससे? अंतेवासिना। किससे कह रहा है? अंतेवासिना माने होते हैं शिष्य। अंतेवासिनम के मतलब होता है शिष्य या छात्र, शिष्य या छात्र। आचार्य किससे बोल रहे हैं? छात्रों से कह रहे हैं अनुशास्ति। आचार्य कम अनुशास्ति। आचार्य किसको उपदेश दे रहे हैं? अनुशास्ति का मतलब यह है उपदेश। आचार्य किसको उपदेश दे रहे हैं? अंतेवासिन, छात्रों को या शिष्यों को ये कह रहे हैं कि अनिंदनीय कर्म नहीं करना है, वो अनिंदनीय कर्मों को करना है, निंदनीय कर्म नहीं करना है। ठीक, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुशास्ति, अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनुशास्ति, सास में यहां सास धातु हो जाएगी और अस्थि हो जाएगा, तिप प्रत्यय लग जाएगा। आचार्य में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अंतेवासिन, अंतेवासिन का अंतेवासिन शब्द रहेगा इसमें और अंतेवासिनम बन जाएगा, मूल शब्द इसमें अंतेवासिनम है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रश्न यहां पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, पहले प्रश्न के 3। इसके बाद पहले ही प्रश्न का चौथा प्रश्न हमारा क्या आ रहा है, एक पद में उत्तर दे रहे हैं हम लोग। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, अपने स्वयं के अध्ययन के लिए, अपने प्रवचन के लिए क्या करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखें, क्या नहीं करना चाहिए, देख लीजिए। ना प्रमदितव्यम, क्या? ना प्रमदितव्यम अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए स्वयं के अध्ययन से और अपने स्वयं के प्रवचन आदियों से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। ना प्रमदितव्यम। स्वाध्याय याद रखिएगा, स्वयं के अध्ययन से होता है, अपने अध्ययन। अच्छा, स्वयं का अध्ययन क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या? स्वयं का अध्ययन ये मानते हैं क्या आप कि मान के चलिए जो आपके गुरुजी ने पढ़ाया आपने उसको दोबारा रिवीजन कर लिया, ये स्वयं का अध्ययन है? ना, ये स्वयं का अध्ययन नहीं है। स्वयं का अध्ययन है कि जो गुरु ने पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद अगर आप अतिरिक्त कुछ पढ़ते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा जागती है, आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, वो आपका स्वयं का अध्ययन है। बनते हैं प्रश्न तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो दोबारा गुरु जी से जाकर के पूछते हैं, वह आपका स्वयं का अध्ययन है। जो आप स्वयं से अर्जित करते हैं वही कि दूसरे के द्वारा बताए गए मार्ग को अपना करके उससे मिलने वाली नई सीख आपका स्वयं का अध्ययन है, वह स्वाध्याय है। ठीक, तो उन्होंने कहा अपने स्वाध्याय में कभी भी आलस्य नहीं करनी चाहिए। प्रवचनाभ्याम, प्रवचन आदियों में, प्रवचन कहीं देव कथा चल रही है, कहीं पर अच्छे सत्कर्म की बातें हो रही हैं और अगर कोई कहता भी है आपसे अच्छे बात और उसको मानने के लिए आप सुनने को इनकार करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों में आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब यहां प्रवचनाभ्याम लगा है तो द्विवचन लगा है क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन 2 चीज की बात की जा रही है, इसलिए वचनाभ्याम जो द्वि आपने देखो तृतीय चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम 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 लगा रहता है ना, उसी प्रकार से प्रवचनाभ्याम 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 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कर्तव्यम की, तो इसमें क्री धातु है, तब्यत प्रत्यय, ये अभी बता चुका हूं। यहां ना प्रमदितव्यम में भी आपको बता चुका हूं कि प्रमदः मूल शब्द है, इट का आगम होकर के तब्यत प्रत्यय लग के ना प्रमदितव्यम बनता है, जिसका मतलब है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं कि अस्माकम कानि उपास्यानि, अस्माकम कानि उपास्यानि, हमारे द्वारा या हमें किन किन किस किस की उपासना करनी चाहिए, क्या उपासना करनी चाहिए और हमारे पाठ में क्या बताया गया है उपासना के लिए, किसकी उपासना करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो देख लें। देखें, सुचरितानी बताया है, सुचरितानी का मतलब सत्कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आप ये स्वयं जानते हैं,
आपके द्वारा ये स्वयं महसूस होता है। जब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आप प्रातःकाल उठ करके आप दिन में वर्क करना चालू करिए, प्रारंभ करिए कि आज मुझे अच्छे कर्मों को करना, आज मेरे द्वारा जो अच्छे कर्म होंगे और बुरे कर्म होंगे उनकी आज मैं क्या करूंगा, गणना करूंगा, गिनती करूंगा कि मेरे द्वारा कितने अच्छे कर्म होते हैं। और वास्तविकता में जब आप सत्कर्म करते जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी एनर्जी, ऊर्जा अलग होगी, और जब बुरे कर्म होंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा एक अलग होगी। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो यहां पर जो बतलाया है कि सत्कर्म सुचरितानी, अच्छे चरित्र की, अच्छे कर्म की आपको उपासना करनी चाहिए, ना कि बुरे कर्मों की। ठीक, आपके द्वारा हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में भी ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अनजाने कर्मों को जो हमारे ना जानकर ना चाहकर जो हमारे अनजाने में कोई हमसे ऐसा अधर्म हो जाता है और बुरे कर्म हो जाते हैं, तो उनका लेखा जोखा अलग होता है। बुरे कर्मों का अलग होता है, अच्छे कर्मों का अलग होता है। और जो बाय मिस्टेक कभी हो जाते हैं, बाय चांस जिसे बोलते हैं, आपके धोखे से हो गया है, अगर ऐसे कर्म कभी होते हैं तो उनका लेखा जोखा अलग होता है, ठीक है ना। तो उनका लेखा जोखा अलग होने का मतलब ही यही है कि आपको जो कर्म करने के लिए कहा गया था आप करने तो गए, लेकिन आपसे जाने अनजाने में वह गलत हो गया। और जब वह लेखा जोखा के आधार पर कोई कर्म ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है तो उसका पश्चाताप आप कर सकते हैं। इसीलिए यहां कहा गया है कि अस्माकं कानि उपास्यानि सुचरितानि, अच्छे कर्मों की उपासना करनी चाहिए, बुरे कर्मों की उपासना नहीं करनी चाहिए। साधारण देखिए, एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। बाकी देखिए आजकल तो स्वतंत्र हो गया है व्यक्ति। स्वतंत्र होने का मतलब समझ रहे, आजकल इतना स्वतंत्र है कि वो करना भी चाहता है तो भी अच्छे कर्म नहीं करता है। वो चाहता है अरे क्या कर लेंगे, कौन से हम झंडे गाड़ लेंगे और वे अच्छे कर्म कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें, बातें ऐसी होती हैं, अरे जिन्होंने अच्छा किया है उसने क्या कर लिया है। तो ये मन में विचार नहीं आना चाहिए। देखिए मन में विचार, आप देखिए, आप अगर अध्ययन कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं अगर कि बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं, बहुत पढ़ते थे वो असफल हो गए, तो असफल हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी असफल हो जाओ। जब आप कर्म करेंगे तो आप असफल नहीं होंगे। एक बात याद रख लेना कि जो जैसा कर्म करता है उसका उसको परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से मिलता है। इसीलिए निरंतर अपनी गति में हमें अपने उसमें रहना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और यही कहा गया है अस्माकं कानि उपास्यानि अस्माकं सुचरितानि, अस्माकं सुचरितानि उपास्यानि, हमें अच्छे कर्मों को, सत्कर्मों की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अस्माकं कहाँ की विभक्ति है। अस्माकं षष्ठी विभक्ति की बहुवचन की रूप है और अस्मद रूप चलते हैं, अस्मद के रूप, उसी का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कानी की बात करते हैं तो कानी द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। उपास्यानि की बात करते हैं तो उपास्यानि, अच्छा ये कानी जो हमारा प्रथमा का बहुवचन है, उपास्यानि भी प्रथमा का बहुवचन है। ठीक, प्रथमा बहुवचन षष्ठी का बहुवचन, सारे पद बहुवचन में है, इसीलिए आंसर भी हमारा बहुवचन में आया है। सुचरिता सुचरितम सुचरिते सुचरितानि, फलम फले फलानि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, कर्मम कर्मे कर्माणि, एक समान नपुंसकलिंग के रूप के समान ये सारे चल जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही क्या? कोई समस्या नहीं आ जानी चाहिए। अगर आपके मन में भाव विचार अगर गलत आ रहा है तो बात अलग है, नहीं तो गुरु कभी भी अपने शिष्य को उपदेश गलत नहीं देता। और यहां पर भी गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है अनुशासन पाठ के आधार पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। ये पहले प्रश्न के 5 प्रश्नों को हमने पूरा किया, ठीक है ना, 5 प्रश्नों को पूरा किया। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, पूर्ण वाक्यन उत्तर। देखिए पहला प्रश्न हमने किया कि एक पदेन उत्तरत, दूसरा प्रश्न आया अपने पास कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अच्छा, दोनों में अंतर जरूर समझिएगा। उसमें भी हमारी तृतीय विभक्ति का एक वचन पदेन, यहां वाक्यन, लेकिन अंतर क्या है, उसमें लिखा था एक पदेन, इसमें लिखा पूर्ण वाक्यन। अगर यहां वाक्य की जगह अगर पद आ जाता तो क्या बनेगा, काम बनता, सही रहता, ना रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वाक्य पूरा होता है, पद एक होता है, इसीलिए वहां एक पद में उत्तर देना था, यहां पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इसीलिए यहां वाक्य होना ही सही होगा, पद नहीं होगा। अब बात करते हैं पूर्ण। पूर्ण की मतलब, पूर्ण ये होता है कि जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रकार से उसका उत्तर देना होता है, वही पूर्ण वाक्य कहलाता है। तो यहां लिखा पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो।
पूर्ण वाक्य से उत्तर दो या पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, क्योंकि तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है के द्वारा या से। ये दो चिन्ह होते हैं, दो में से कोई भी आप लगाएंगे आपका प्रश्न इसका उत्तर निकलेगा। देखिए, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है तो कैसे देना है? जैसे पहला प्रश्न दिया होगा, आचार्यस्य कीदृशानि, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्य किस प्रकार के कर्मों को सेवितव्यानि, आचार्य के द्वारा किस प्रकार के कर्मों को सेवितव्यानि करने के लिए कहा जा रहा है, किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, इस प्रकार की बात। आचार्यस्य मतलब आचार्य को, कीदृशानि मतलब किस प्रकार के, कर्माणि माने कर्मों को, ठीक, कर्मों को, और सेवितव्यानि माने सेवित करना चाहिए। तो आचार्यस्य अनवद्यानि, वो कैसा कह रहा है कि आचार्य के द्वारा ये कहा गया है कि अनिंदनीय अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि आचार्यस्य, आचार्य को अनिंदनीय, आचार्य क्या कर रहा है? अनिंदनीय कर्म करने के लिए कह रहा है कि अनिंदनीय कर्म करना चाहिए, ना कि निंदनीय। अनिंदनीय और निंदनीय में थोड़ा सा समझ के रखिएगा आप लोग। देखिए, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अनिंदनीय ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव हो और निंदनीय ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव हो, ठीक है ना। लेकिन निंदनीय हमारा नेगेटिव है और अनिंदनीय हमारा क्या है? पॉजिटिव है। देख ले, दोनों को समझ। अनिंदनीय बोले उसकी निंदा नहीं करते, वो अनिंदनीय है। और जिसको कहते हैं बोले उसकी निंदा की गई, तो उसका निंदा करना, उसकी अवहेलना करना, उसके ऊपर कोई लांछन लगाना, उसके ऊपर कोई डॉट लगाना, उसके ऊपर कोई दाग लगाना, उसके बारे में गलत अवधारणा रखना, वो निंदा है। कोई व्यक्ति मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बोलता है और तीसरा पर्सन आता है, उससे बोलते हैं यार वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा नहीं है यार, ठीक नहीं है यार, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। ये क्या है? हम उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। निंदा कर रहे हैं ना, ये निंदनीय है। अब बात करते हैं निंदनीय। मान के चलिए, अब निंदनीय कर्म क्या होते हैं? निंदनीय कर्म क्या होते हैं? मान के चलिए कि आप किसी के यहाँ कन्या के विवाह में जाते हैं, लड़की के विवाह में जाते हैं, और आप जानते हैं कि लड़की का हो सकता है कि ज्यादा पैसे वाला ना हो, वो व्यक्ति थोड़ा सा कम पैसे वाला हो, गरीब हो, चलिए वो किसी प्रकार से अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, और उसके पास जो भी यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी उसके पास खाने के लिए उसने बनवाया भरसक मेहनत करके, और वहां जाकर के अपन गए और खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद आए बाहर, और यार बहुत गंदा, यार ऐसा खाना कौन बनवाता है शादी में, ऐसा कौन करवाता है? ये क्या है? ये निंदनीय कर्म है। ये आपका क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप निंदनीय काम कर रहे हैं। आपको इस प्रकार का आपकी निंदा की जाएगी, दोबारा आपको कोई बुलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक उसके यहां गए, एक गरीब व्यक्ति के यहां गए, एक ऐसे व्यक्ति के, लाचार व्यक्ति के यहां गए जिसके पास सीमित अवस्था में धन था, फिर भी वो कन्या का विवाह करके सबको आमंत्रित करके भोजन करा रहा है। लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है कि आप जाएं, यथाशक्ति यथाभक्ति जो आपका बनता है दायित्व, तो आप उसको दे करके आए, उसके यहाँ व्यवहार लिखवा करके आए या कुछ भी उपहार दे करके आए, और आपको अवहेलना करने की जरूरत है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे मत खाइए, घर पे जाकर के खाइए। इतने बड़े अगर रजवासु आपके ठाट बाट हैं तो आप मत खाओ ना, लेकिन निंदा करने के आपको अधिकार नहीं है। आप निंदनीय कर्म कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य आपको बता रहा है कि मेरे शिष्य अगर हो तो मेरे शिष्यों को कभी अनिंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करे कि समाज आप पर उंगली उठाए, वो अनिंदनीय, ठीक, वो निंदनीय कार्य है। और अनिंदनीय का मतलब होता है जिस पर कोई निंदा ना की जा सके, अनिंदनीय। अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति अनिंदनीय होता है। आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य के द्वारा कहा गया है कि ऐसे अनिंदनीय कर्मों की सेवना करना चाहिए, अपने पास सेव रख के रखना चाहिए। एक तरह से कैसे सेवितव्यानि का मतलब आप कह सकते हैं अपने पास रखना चाहिए, अनिंदनीय कर्मों को रखना चाहिए। समझ में आया? देखिए यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, ठीक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतु न व्यवच्छेदित्यात्। देखिए अब यहां लिखा है कि शिष्य किम माने क्या, शिष्य ने क्या, कृत्वा माने करके, क्या करके, ला करके, कृत्वा लिखा है तो करके, ठीक, या ला करके ऐसा कह सकते हैं। शिष्य क्या ला करके प्रजातंतु न विवच्छेदी, वो कह रहा है शिष्य क्या ला करके, प्रजातंतु का मतलब कह सकते हैं संतान उत्पत्ति, अर्थात वंश की परंपरा को आगे, अपनी वंश परंपरा को मत तोड़ो,
ठीक, विवाह करो और संतान की उत्पत्ति करो, जीवन का संभोग करो, जीवन का भोग करो, और क्या करो, और क्या ला करके मुझे दो। आचार्य ने ये क्या कहा, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो प्रियम धनम कृत्वा, प्रिय धन ला करके मुझे दो, कुछ उपहार ला करके मुझे दो, और जाओ विवाह करो और प्रजातंतु, प्रजातंतु माने संतान की उत्पत्ति करो, वंश की परंपरा को बढ़ाओ और उसकी परंपरा को ना विवच्छिता दो, ना तोड़ो, अपने वंश परंपरा को मत तोड़ो, कुल की परंपरा को मत तोड़ो, ऐसा कहा है। वो ये भी नहीं कहते हैं कि ना तुम वैराग्य धारण कर लो, हमारे साथ बाबा बन जाओ, बिल्कुल नहीं कहा जाता। गुरु कभी भी अपने शिष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाकर के खड़ा नहीं करता है कि वह क्या है, किसी प्रकार से व्यथित हो। गुरु का कार्य है शिक्षा देना। शिक्षा दिया, शिक्षा देने के बाद जब लास्ट में वह जाने लगता है तो उसको एक जीवन के मार्ग पर प्रशस्त चलने के लिए एक उपदेश दिया जाता है। वही उपदेश आज यहां पर अनुशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक, तो देख ले यहां पर। अब यहां देखें कि कृत्वा, देखो ये लिखा है, शिष्या आचार्याय प्रियम धनम आहृत कृत्वा। आगे ना वही बात, शिष्य आचार्य के लिए, आचार्याय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है, जैसे रामाय वैसे ही आचार्याय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है, मतलब के लिए, आचार्य के लिए। चतुर्थी का कारक चिन्ह पता है ना आपको, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, यही तो है। और संबंध काके की नाने नी रारेरी है पहचान, अधिकरण में पेपर, कारक चिन्ह बखान, ये हमारे कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह चतुर्थी का होता है के लिए, इसलिए शिष्य ने आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत, आहृत में यहां हृ धातु है, धन, प्रिय धन लाओ, प्रिय धन ला करके क्या करो, मुझे दो। वो कह रहे हैं आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके दो, और क्या करो, प्रजातंतु न विवच्छिता धम, अर्थात अपने कुल परंपरा की, वंश उत्पन्नता की, वंश को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति को, उस परंपरा को मत तोड़ो। जाओ विवाह करो और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, आगे का मार्ग अपना सुनिश्चित करो, ये कहा गया। ठीक, अब यहां से देखें, बहुत सारे प्रश्न आपको यहां मिलेंगे। ये लिखा है विवच्छिद्यात, यहां पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है, पंचमी विभक्ति। रामात वैसे विवच्छिद्यात। कृत्वा में यहां देखें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, लगा है ना त्वा प्रत्यय, क्री धातु लगी हुई है, कृत्वा बन गया। ठीक, शिष्या में प्रथमा, और प्रजातंतु कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शब्द है प्रजातंतु। आचार्याय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, धनम आहृत, तो धनम अलग हो जाएगा, आहृत अलग हो जाएगा, प्रजातंतु ना विवच्छिता, सीधी सीधी बात है। ठीक, तो प्रश्न यहां पर भी हमारा कंप्लीट। अगला प्रश्न ये कहता है कि शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन। अगर शिष्यों के द्वारा अगर कर्म विचिकित्सा, कर्म में कोई संदेह होता है या कर्म के विषय में कोई संदेह होता है, तो कथम वर्तेरन, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी उसने ये कहा था कि ते या ए तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः, अगर वहीं आसपास, अगर आपके कर्मों में आपको संदेह है, आप सोचने में समझने में समर्थ नहीं है, तो आपके आसपास में जो ब्राह्मण होगा वो सम्मर्शीन होता है, विचारशील होता है, विवेकशील होता है और निर्णय देने में समर्थ होता है। तो उससे जाकर के पूछो, जैसा वो कहे उस प्रकार से कर लिया जाता है, वही करना है। देखें लिखा होगा, शिष्याः कर्मणि विचिकित्सा विषय तथा वर्तेरन यथा तत्र सम्मर्षिणाः युक्ताः अयुक्ता अलक्षाः अलुक्षाः धर्म कामाः ब्राह्मणाः वर्तेरन। अर्थात उसने ये कहा है कि शिष्य को अगर कर्म में विचिकित्सा में, कर्म के विषय में अगर वो क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, अगर संदेह हो रहा है अपने विषय में, तो उसको क्या करना चाहिए, जैसा सम्मर्षिणा अर्थात विचारशील, युक्ता, युक्त और अयुक्त अर्थात समर्थ, निर्णय लेने में समर्थ, अलुक्षाः धर्म कामा, धर्म आदि कार्यों में जैसा ब्राह्मण कहे फिर उसको वैसा कर लेना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर भी देख लेंगे, तो यहां बहुवचन प्रथमा का लगा है, यहां प्रथमा का बहुवचन, यहां प्रथमा का बहुवचन, बीच के सय में यहां सप्तमी का एक वचन लगा दिया गया है। वर्तेरन हमारा जो लोट लगा हुआ पठन बना हुआ है, तो ये लोट लकार में बना हुआ है।
ठीक, नहीं सॉरी, विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में क्या करना चाहिए। सम्मर्शिना बहुवचन बना हुआ है प्रथमा का, ठीक, ब्राह्मणा प्रथमा का बहुवचन, धर्म कामा प्रथमा का बहुवचन और वर्तेरन एक ही है। क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें जरा। काभ्याम न प्रमदितव्यम, किस किस में हमें, किन दो, अच्छा दो बात क्यों आ गई है यहां, किसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, किसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अब यहां काभ्याम शब्द लिखा हुआ है, आप सोचेंगे कि एक लिख दूं क्या, तो यहां लिख दो सत्यात न प्रमदितव्यम, तो क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह काभ्याम लिखा है, तो यहां पर होगा हमारा क्या, एक आपने देखा होगा उसने ये कहा है कि प्रवचनाभ्याम, क्या प्रवचनाभ्याम बोला है कि नहीं, सत्यात प्रवचनाभ्याम धर्म पथ मार्गाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात अच्छे कर्मों में, स्वाध्याय में, प्रवचन में और सत्य के मार्ग से कभी प्रवचन क्या आलस्य नहीं करना चाहिए। तो दोनों को देख लो, स्वाध्याय और प्रवचनाभ्याम जुड़ गया है, यहां देखो द्विवचन लगा तो यहां भी द्विवचन लगा, तो ये सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं। अगर ये नहीं लिखे, आप ऐसा लिख दें स्वाध्याय और प्रवचन में ना प्रमदितव्यम, तो भी गलत हो जाएगा, विभक्ति तो लगानी पड़ेगी। ठीक, और विभक्ति लगा देंगे तो आपका क्या है, प्रश्न बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। यहां ये हमारी क्या हो गई, किससे हमें क्या नहीं चलना चाहिए, प्रमदितव्यम, तृतीया का बहु द्विवचन लगा हुआ है। बात करें ब्राह्मणा की दृशा स्यु, ब्राह्मण किस प्रकार का होता है, देखा जरा, ब्राह्मणा सम्मर्शिना, ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा च स्यु, ब्राह्मण विचारशील, निर्णय लेने में समर्थ और युक्त, और हमारा कैसा होता है, धर्मकार आदि में सक्षम होता है, निपुण होता है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं होती है। ठीक, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, सब जगह बहुवचन बहुवचन लगा हुआ है, सब जगह बहुवचन लगा है, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे, कोई दिक्कत तो आ रही नहीं है समझ में, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं। सम्मर्शिन यहां शब्द हो जाएगा, सम्मर्शिना नहीं सम्मर्शिन, ब्राह्मण शब्द हो जाएगा। ठीक, यहां ये देखें, आगे देख लेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कह रहा है, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात रिक्त स्थान का मतलब समझ रहे हैं, खाली स्थान, जहां पर जो जगह छोड़ी गई है उस खाली स्थान पर आपको क्या करना है, पूरा करना है उसको, कुरुत, और स्थान पूर्तिम कुरुत, पूरा करो। देखिए, वेदम अनुचार्यो आचार्य खाली स्थान अनुशास्ति, वेदों का अनुसरण करके आचार्य किसका उपदेश देते हैं, किसको उपदेश देते हैं, वो यहां भरना है। सत्यम खाली स्थान, धर्मम खाली स्थान, सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा लिखा है आपके पैराग्राफ में। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि से वित्यानि, यहां कर्माणि आ जाएगा। यथा ते तत्र वर्तेरन ब्राह्मणा, ऐसा आता है ना, और ये साह उपनिषदाः। चलिए आगे देखते हैं, देखें यहां आगे, इसमें आप इसका हल देख लेंगे, क्या है देखिए, वेदम अनुचार्यो, अर्थात वेदों को पढ़ करके या पढ़ा करके आचार्य अंतेवासिनम, शिष्यों को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। शिष्यों को क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोल, धर्म का अनुचरण कर, धर्म का यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि से विद्यानि, अर्थात इस प्रकार के अनिंदनीय कर्मों को कर और उन्हीं का सेवन कर। ठीक है, और यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था, अगर तुम्हें निर्णय लेने में जैसा वो कहते हैं, ब्राह्मण आदि कहते हैं, उसी प्रकार से तू कर। ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा वेदोपनिषद, अर्थात यह वेदों के उपनिषदों का क्या है, सार है, वेदोपनिषद। ठीक, यहां वेदोपनिषद लिखा है, वेदः वेद धन उपनिषद, तो वेदोपनिषद गुण संधि हो गई है। अंतेवासिनम धर्मम चर, ये आपके सारे किससे बने हैं, पैराग्राफ से बने हैं, याद रखिएगा, खाली स्थान। वेदम अनुचार्यो, पहली पंक्ति है, वेदम अनुचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, फिर लिखा सत्यम वद धर्मम चर यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था, ऐसा उपनिषद। पूरा पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ,
पैराग्राफ, इसीलिए मैं बोलता हूं पैराग्राफ जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, बहुत सरल है, आप लोग बहुत अच्छे से अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं, याद रखिएगा। और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। चलें आगे देखें। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जो उन्होंने, देखें अगला प्रश्न क्या है। मातृभाषया व्याख्यायेताम, मातृभाषा से क्या करो, व्याख्यायेताम मतलब व्याख्या करो। देव पितृकाव्याभ्याम न प्रमदितव्यम, पहला मातृभाषा में क्या करना है, व्याख्या करना है। और मातृभाषा में देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, पितृ आदि कर्म, देवता आदि कर्मों में क्या नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इसको हिंदी में क्या करना है, व्याख्या करना है मातृभाषा में। देखो लिखा है, देव कार्यों से अर्थात यज्ञ हवन इत्यादि देव पूजा संबंधी कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्यों से, देव लिखा ना, तो देव कार्यों से अर्थात यज्ञ हवन इत्यादि पूजा संबंधी कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पितृ कार्यों से अर्थात पूर्वजों से संबंधित हवन श्राद्ध तर्पण आदि से आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वेदों का अध्ययन कराने के बाद आचार्य अपने शिष्य को क्या देता है, उपदेश देता है। मातृभाषा में आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि मातृभाषा में क्या करिए, व्याख्या करिए। तो देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ आदि कर्मों में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो देव पितृ क्या है, देवता क्या है, यज्ञ अनुष्ठान आदि सब देवताओं से संबंधित हैं। और पितृकर्म का मतलब होता है पूर्वजों के जो दिवंगत हो जाने के बाद जो हम तेरहवीं आदि करते हैं, शुद्धता आदि करते हैं, उसके बाद श्राद्ध आदि करते हैं और उनको गौलोकवासी वहाँ गया जी ले जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। तो ये सारे कर्म उनके अगर छूट रहे हैं तो उनको भी करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, दूसरा इसी का प्रश्न दिया हुआ है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि। इसका भी हमें क्या करना है, हिंदी में वर्णन करना है, व्याख्या करना है कि यानी अनवद्यानि, अनिंदनीय कर्मों को हमें करना चाहिए, ना कि निंदनीय कर्मों को। इसको हिंदी में व्याख्या करो इसकी। देखें, आचार्य अपने शिष्य को कैसे कर्म करने चाहिए इस प्रकार का उपदेश देता है। आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। इसका उपदेश देता हुआ कहता है कि जो कर्म अनिंदनीय हैं अर्थात जिनकी कोई निंदा ना की जा सकी, ऐसे कर्म करने चाहिए। अर्थात जो हमें जो कोई निंदा ना कर सके, ऐसे कर्म करने चाहिए। ठीक है, देखें अब आगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे कर्म ही करने चाहिए हमें कि जिनकी कोई निंदा ना हो सके। मान के चलिए आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप शिक्षक बने हुए हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जाकर के जुआ आदि और मदिरा आदि का सेवन करेंगे, आप सब कोई निंदा करेगा। कोई भी अपने पास नहीं बैठा लेगा। किसी से मिलने से अगर आपके दोस्त यार भी है तो वो भी माता पिता, उनके पेरेंट्स उनको रोकेंगे कि उसके साथ नहीं जाना, वो बहुत बुरा है और उसके आचरण सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यही तो निंदा है। कौन सा निंदा अलग से आती है, ठीक है ना, यही निंदा है। व्यक्ति की निंदा होने लगती है, समाज से गिरने लगता है, उसका आत्मसम्मान घटने लगता है, स्वयं का सम्मान घटने लगता है और समाज में धीरे धीरे उसका अस्तित्व जीरो हो जाता है। फिर धीरे धीरे घर से भी उसका सम्मान उठने लगता है, फिर घर में भी उसकी कोई पूछ नहीं होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि घर वाले भी उसको ठोकर मार करके बाहर निकाल देते हैं। कहाँ का बचा जीवन, पशुओं के समान फिर जीवन रह जाता है उसका। ठीक, फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 5। देखें जरा, अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे जो हमारे निर्दिष्ट पद दिए हुए हैं उनके समानार्थक पद कोष्टक में से चुनकर, इस नीचे कोष्टक में लिखे हुए हैं उनको से चुनकर लिखना है। देखें, अधो यहाँ विसर्ग हो जाता तो यहाँ विसर्ग संधि है। अधः धन निर्दिष्ट पदानाम, तो यहाँ अधो हो गया, विसर्ग संधि है। पदानाम में यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन है। और समानार्थक पदानी, समानार्थ पदानी में यहाँ देखिए फलम फले फलानी, समानार्थक पदानी प्रथमा का बहुवचन क्या है, प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है। कोष्ठकात में पंचमी, कोष्ठकात में क्या दिया हुआ है, पंचमी, पंचमी का एक वचन दिया हुआ है। चित्वा में ची धातु है, चुनने के अर्थ में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, लिखत हमारा किसका, लोट लकार का बना हुआ है और लोट लकार के मध्यम पुरुष का क्या बना हुआ है, बहुवचन पद है लिखत। चलिए,
लिख लिखतम लिखत, लिखत लिखताम लिखन प्रथमा के हैं, ये मध्यम पुरुष का है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। बताऊं क्या? चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है लिखत, लिखत लिखताम लिखताम, लिखत लिखताम लिखन, ये प्रथमा का है, याद रखिएगा। प्रथमा विभक्ति, वो सॉरी प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आएगा लिख, लिखतम, लिख लिखतम लिखत। अब यहां देख लो अंतर क्या है इसमें और उसमें, इसमें हलंत है, उसमें हलंत नहीं है, यही अंतर है और यही मात खा जाते हो, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लोट लकार है, ये कौन सा है? लोट लकार, आज्ञार्थक। आज्ञा दी जा रही है, लिखो। ठीक, चुन करके लिखो। चलिए आगे देखेंगे, अब बात करते हैं हम आगे की। अनुच्च में, अनुच्च सद्भावना होगा कि संबोध्य होगा, लज्जाया होगा, अनुपालनीयम होगा, अरूक्षा होगा। अनुच्च माने क्या होता है? पढ़ करके। तो क्या पढ़ करके? सद्भावनाया, इसमें समानार्थी पद लिखना, सद्भावना, संभाव, सद्भावनया, सद्भावना पढ़ा करके, संबोध्य, संबोध्य अनुच्च, संविदा, संविदा का होगा अनुपालनीय, हिरिया, अलूक्षा, उपास्यम। ठीक, तो सद्भावना का, सद्भावना का मतलब होता है अपने भावों को विचार करना, संबोध्य का मतलब होता है सीख करके, लज्जाया का मतलब होता है लज्जा। ठीक, अनुपालन का मतलब होता है अपना अनुपालनीय करना, उपास्य, उपासना करना। अरुक्षा, अरुक्षा का मतलब होता है हृया। देखें जरा, अनुच्च का मतलब सीख करके, उसका भी मतलब पढ़ करके, तो संबुद्ध हो गया। संविदा का मतलब संभावना, ठीक, संभावनाया। हृया का मतलब लज्जया, अलूक्षा का मतलब अरुक्षा, उपास्यम का मतलब अनुपालनीय। ठीक है ना, तो साधारण ये इसके क्या है? ये समानार्थक पद हैं, समानार्थी एक जैसे। अनुच्च का मतलब पढ़ करके होता है, पढ़ा करके। ठीक, शिष्य आचार्य के द्वारा वेदों को पढ़ा करके, तो इनसे भी कुछ सीखा गया है। संबोध्य का मतलब भी होता है सीखना, तो दोनों को समानार्थी अर्थ निकलना ना। संविदा का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कहीं पर जैसे कुछ दिन के लिए जैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाता ना, एडॉप्ट, वही है हमारा संविदा वेश। ठीक, तो जिसमें संभावना तो होती है कि आप गवर्नमेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्षों तक आपको उसमें संभावना में जीना पड़ता है, वही है संभावनाया, संविदा। समझ रहे? तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल, ये संभावना रहती है, संविदा वेश। ठीक, कहते हैं ना, बोले अभी संविदा पे हो, अभी तुम परमानेंट नहीं हो, वही है संभावना। ठीक, हिरिया, लज्जा, हिरिया का मतलब भी लज्जा होता है, हया, वही है लज्जा। अलूक्षा, रूखा हुआ। ठीक, और उपास्यम माने उपासना करना, अनुपालन माने भी क्या होता है? किसी चीज का पालन करना, उपासना करना। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 6। क्या कह रहा है? देखें, विपरीतार्थक पदई ही योजियत, विलोम पदों को क्या करना है? मिलाना है। विलोम पद कौन कौन से हैं? वो मिलाना है। विपरीतार्थ, विपरीत धन अर्थ, यहाँ दीर्घ संधि, विपरीतार्थक, पदई में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीय, रामई पदई तृतीय विभक्ति का बहुवचन, योजियत का मतलब मिलाओ। ठीक, योजियत में भी याद रख लेना कि वही लोट लकार है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। विपरीतार्थक पदों को क्या करो? मिलाओ। सत्यम का क्या हो जाएगा? असत्यम। धर्मम का क्या हो जाएगा? अधर्मम। श्रद्धा का हो जाएगा अश्रद्धा। अनवद्यानी का, अवद्यानी का मतलब अनवद्यानी। और लूक्षा का अलूक्षा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले अभी देख ले, ये देखा, सत्यम का सत्यम, धर्मम का धर्मम, श्रद्धा का अश्रद्धा, अनवद्यानी, अवद्यानी का अनवद्यानी, लूक्षा का अलूक्षा। बन गया ना? बिल्कुल सरल है। पूरा पाठ थोड़ा सा कहीं कहीं कठिन है, बाकी पूरा एकदम अपना क्या है? सरल है। नीचे देखिए लिखा हुआ है अधो, अधो निर्दिष्टेषु। यहाँ देखें पूरा अधा में यहाँ विसर्ग है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ अधेसु निर्दिष्टेषु यहाँ देखना है, तो यहाँ सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। तो नीचे लिखे हुए में, नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देश पदों में, पदेशु में भी
सप्तमी का बहुवचन पदों में प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करो। प्रकृति का मतलब धातु को और प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ने वाले को, दोनों के विभाग अलग करना है, अलग अलग। कुरु धातु में देखिए यहाँ क्री धातु है और कुरुत बना मध्यम पुरुष द्वि बहुवचन का रूप है और यहाँ पर भी आदेश है, लोट लकार है। विभागम अलग अलग करना, प्रकृति का मतलब धातु, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ने वाले। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। चले आगे देखेंगे, इसने दिया है नीचे देखें, इनमें कौन कौन से हमारे प्रकृति और प्रत्यय है वो देख लेंगे। जरा देखें, सबसे पहले दिया हुआ है प्रमदितव्यम, तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, मद धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, प्रा उपसर्ग मद धातु, तो यहाँ हमारी ये प्रकृति हो जाएगी, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अनवद्यम में नई तत्पुरुष समास है और ठीक, और न बद यत, तो यहाँ बद धातु हो जाएगी, यत प्रत्यय हो जाएगा, ये हमारा कुछ नहीं है। याद रखें, उपास्यम में उप हमारा उपसर्ग है, आस धातु है तो ये प्रकृति हो जाएगी, यत प्रत्यय है तो ये हमारा प्रकृति और प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें पहले इसलिए लिख दी है कि आपको सारी चीज़ें पता, प्रत्यय पढ़ना है तो उपसर्ग भी पढ़ते जाइए। अनुशासनम में अनु उपसर्ग है, सास धातु है और ल्योट प्रत्यय है। यहाँ टाकी और ला की संज्ञा होकर यू शेष बचता है और युवोर नाकौ से अन हो जाता है यू को, तो अनुशासनम अनुशासन बनता है, अनुशासन से अनुशासनम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। ये आप इसमें पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपने उसमें पाठ्य पुस्तक में, जो आपका अभ्यास कार्य बचा हुआ है। आगे देखेंगे, शायद आपके पूरे इसमें अनुशासनम पाठ में यही आपका पूरा अभ्यास कार्य था। अभ्यास कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, एक प्रश्न में कम से कम 5-5 प्रश्नों को हल किया। करने का कारण क्या था कि इसको आप बहुत ऐसे तरीके से पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की आपको 1-2 बार ही ज़रूरत पड़े, जिससे कि आपके सारे प्रश्न अभी से पेपर कंप्लीट होते जाएंगे। एक एक लेसन को धीरे धीरे ही चलेंगे और उसको आप विधिवत तरीके से अगर करते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने क्या है उपस्थित होती जाएंगी और आपके दिमाग पर चढ़ते जाएंगे। तो ठीक है ना, तो बहुत जल्द हम आपके लिए इसके आगे MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा और परेशान नहीं होना, आप चाहे किसी भी माध्यम के हों, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो CBSE, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम से हों आप, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, कहीं से भी हों, ठीक। और तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, तो उस प्लेटफॉर्म पर आप बिल्कुल एकदम पूर्णतः विश्वास रखिएगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ योग्य शिक्षकों के द्वारा और यहाँ उच्च क्वालिटी की शिक्षा आपको गुणवत्ता के साथ दी जाती है, ठीक है ना। बस जो नए हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र नए हैं, उनके लिए मैं एक बार अवगत करा दूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और बेल आइकन होता है, घंटी टंगी रहती है ऐसी, उसको जरूर दबाना है, जिससे कि आपको यहाँ के नए वीडियो आपको अपडेट तरीके से मिलते रहें। क्या अपडेट है आपको सारी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है अपने यहाँ सारी क्लासें, बहुत सारी क्लासें ऑनलाइन भी चलती हैं, वो भी आपके लिए निःशुल्क है, आपको कोई पैसा नहीं देना, ये बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, पैसा तो आपको कहीं देना ही नहीं है, ठीक। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, और जो चीज़ फ्री मिल रही है तो ख़ास तौर से याद रखना है कि फ्री वाली चीज़ तो और नहीं छोड़ना है, और अच्छी चीज़ बुरी हो तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी वो चाहे करोड़ों की फ्री हो, बुरी चीज़ को नहीं है, अच्छी चीज़, जैसे आपका अध्ययन है, आपका भविष्य इसमें निर्धारित होना है और फ्री में मिल रही है तो उसका तो लाभ फुल आपको लेना ही लेना है। विधिवत तरीके से आप लोग पढ़िएगा, हम लोग आपके साथ हैं, मैग्नेट परिवार आपके साथ है, मैग्नेट परिवार आपके याद रखिएगा हमेशा तत्पर रहेगा। बस याद रखना, हाँ एक बात और आपको सूचना देनी थी कि अगर आप किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के लिंक पर जाएं और संपर्क करें, और नोट्स ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप बिल्कुल तत्पर रहें और बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैग्नेट परिवार की तरफ से भी आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।